तथ्य पर आधारित प्रश्न जो हमारे रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशनशिप में चल रहा है, तो उसमें हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप पिछले जा करके 2-3 वीडियो में इससे पहले के आप देख सकते हैं 2 प्रश्न को। तो ये हमारा ब्लड रिलेशनशिप में जो टाइप है, 5 टाइप है, उसमें से पहला टाइप है तथ्य पर आधारित। तो इस पर आधारित 2 प्रश्न हो चुके हैं, 2 वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं। मैं एक प्रश्न को एक ही वीडियो में बना रहा हूँ, जिससे कि कम टाइम लगे और आसानी से आप चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और ये प्रश्न जो है आपका राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं उन सारे प्रश्नों को ले रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी, जिससे कि इस तरह के आगे आने वाले किसी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हम इस ब्लड रिलेशनशिप में हम ग्रुप डी से यानी एकदम नीचे से लेकर के हम यूपीएससी के सी सेट तक के एग्जाम को कवर करेंगे, और वहाँ पर पढ़ेंगे पूरे कॉन्सेप्ट बेस पर, खुद से जोड़ करके, आपको जोड़ करके, और कुछ हमारे ये जो हैं इससे जोड़ करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए कि हमारे तथ्य पर आधारित प्रश्न जो है वो अगला हमारा कौन सा प्रश्न है जो राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। और मैं बार बार कहता हूँ कि तो इस प्रश्न में क्या है, रिलेशनशिप में क्या है इसमें, कि आपका जो प्रश्न लास्ट में पूछता है कि कौन किससे क्या संबंध रखता है, वहीं पर जाके आपकी कन्फ्यूजन होती है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके सामने हैं, और हमारे कुछ ये जो लोग हैं ये शामिल हैं आपके साथ। तो चलिए, आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न में ये कह रहा है, जैसे प्रश्न नंबर 3, ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। ठीक है, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। राखी और गीता आपस में बहने हैं। उसके बाद करिए कि राखी और गीता आपस में बहने हैं। ठीक है, रमेश का लड़का गीता का भाई है। अब ये कह रहा है कि जो रमेश का लड़का है वो क्या गीता का भाई है। ठीक, रमेश का लड़का गीता का भाई है। बताएं सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध हुआ। तो कह रहा है कि बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध हुआ। ठीक है, आपस में क्या संबंध हुआ। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये आपका राजस्थान पुलिस 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, राजस्थान पुलिस 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा था कि आपको कन्फ्यूजन कहाँ पर क्रिएट होता है, तो उसका यही है, जब ये पूछेगा कि सुरेश राखी का आपस में क्या संबंध है, तो इसमें दोनों ऑप्शन देगा। ठीक है, सुरेश का राखी से क्या संबंध है, राखी का सुरेश से क्या संबंध है, इन दोनों पर ऑप्शन में देगा ही देगा, वो देता भी है। ठीक है, तो अगर आपका यहीं लास्ट में अगर आपका क्लियर नहीं है कि किससे क्या संबंध पूछ रहा है, तो आप जा करके उल्टे लगा करके चले आएंगे, और अंत में देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे इसका रिलेशन पूछ रहा था और हमने इसका उससे रिलेशन बताकर चले आए हैं। ठीक है, गलती यही होती है। मैक्सिमम जो एस्पिरेंट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनसे लास्ट स्टेज में ही गलती होती है, और जो समझदार होते हैं थोड़ी सी उसको लास्ट स्टेज को ही पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हमें भी आपको बताना है कि आप भी उस चीज़ को पकड़ के रखिए, क्योंकि ये सारे रिलेशनशिप आप बना लेंगे, लास्ट में आपके आगे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसका इससे बताना है कि इसका इससे बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्न करने का तरीका जो हम आपको बताते हैं कि छोटी छोटी तोड़िए उसको। तो तोड़िए, ये रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, ये इसको पहले कर लीजिए।
छोटी सी लाइन, भाई भाई हैं, एक ही पीढ़ी के हैं, स्वयं की पीढ़ी के हैं, तो एक ही लाइन में होंगे, पैरेलल होंगे। चलिए ये रमेश ले लीजिए, ये रमेश हो गए और एक सुरेश हो गए, ये सुरेश हो गए। तो लिख लीजिए ये रमेश है और ये सुरेश है, ठीक है। ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं, तो एक ही जनरेशन में है, तो ये पता चल गया दोनों भाई भाई हैं, जेंडर भी पता चल गया, माइनस माइनस, ठीक है। मैं पुरुषों को माइनस ले रहा हूँ, किताबों में पुरुषों को पॉजिटिव लिया गया है, लेकिन मैं माइनस ले रहा हूँ और महिलाओं को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़िए, आपको जो मानना है वो मान लीजिए, ठीक है। मैं क्यों लिया हूँ ये मेरा अपना विचार है, ठीक है। तो मैं पुरुष को माइनस लेता हूँ और महिलाओं को पॉजिटिव। बाकी सारे बुक में देखेंगे, बाकी सारे टीचर जो पढ़ाते हैं वो बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं कि महिलाओं को माइनस ले दो, ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये हो गया भाई भाई। अब आगे कह रहा है कि राखी और गीता आपस में बहने हैं। अब इस लाइन को तोड़िए, कह रहा है कि राखी और गीता आपस में बहने हैं। तो चलिए ये राखी हो गई, ठीक है, और इसको ये गीता हो गई, ठीक। ये आपस में क्या है, बहन है, ये भी हो गया, ठीक। अब ये कह रहा है कि रमेश का लड़का गीता का भाई है, ये का छूट गया है यहाँ पर, ठीक है। रमेश का जो लड़का है वो गीता का भाई है, लेकिन यही नहीं पता कि रमेश का लड़का है कौन, कहीं नहीं बताया है कि रमेश का लड़का है कौन। आगे पूछ लिया है बस, बताइए सुरेश और राखी के आपस में संबंध क्या है। तो जब ये बताया ही नहीं कि रमेश का लड़का राखी का भाई है, तो अब मान लीजिए ये रमेश का लड़का है, तो एक जनरेशन, एक पीढ़ी रमेश से क्या होगा, नीचे आएगा, उसका लड़का है, पुत्र है, तो जब नीचे आएगा तो ये हो गया, मान लीजिए एक्स क्यू, जो भी मान लीजिए, ये रमेश का लड़का, क्यू गीता का भाई है, ठीक है, गीता का भाई है, ये गीता यहाँ है और गीता का ये भाई है। तो राखी और गीता आपस में तो सिस्टर है, दोनों आपस में सिस्टर है, तो गीता की भाई हो चाहे राखी का भाई हो, बात तो सेम। तो हमने यही से दिखा दिया, ये राखी का भाई है, राखी का भाई हो गया मतलब गीता का भी भाई हो गया, गीता का भाई हुआ मतलब राखी का भी भाई हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में बहने हैं। तो आपस में जब बहने हैं तो ये पॉजिटिव हो गई, ये भाई है तो निगेटिव हो गया, ठीक। अब यही पूछ रहा है ना कि सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है, यानी सुरेश और राखी का संबंध बताना है, यानी राखी का क्या लगेगा सुरेश, ठीक है, राखी का क्या लगेगा सुरेश। तो ये तो पुत्र है ना, क्यू पुत्र है, ठीक है, चाचा, संबंध आपका चाचा होगा, ठीक है। इसमें भी दिया है चाचा आपका। जब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहीं पर आपका कंफ्यूजन होगा, यहीं पर लास्ट वाली लाइन में ही कंफ्यूजन होगा। जैसे इसमें दे दिया ऑप्शन में चाचा दिया है, ठीक है, और उसी में दे देगा एक भतीजी, ठीक, चाचा और भतीजी। तो जब आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, तो आप जब ये पूछा है कि सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है, तो हमने आपसे क्या है कि बैकवर्ड आ जाइए तुरंत। अब आप अपने से कहिए कि राखी सुरेश को, सुरेश का क्या मतलब, राखी का क्या लगेगी, क्या लगेगा सुरेश, ठीक है, राखी का क्या लगेगा सुरेश, तो चाचा। और आप सीधे पढ़ रहे हैं और सीधे जब निकाल देंगे तो भतीजी आ जाएगा, ठीक। और ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। आप सीधे पढ़े, सीधे निकाल दिए तो ये मार के आएंगे ऑप्शन में, ठीक। और आप मूव बैक करेंगे, पूछेंगे खुद से, तो ये मार के आएंगे जो कि ये सही है। इसमें भी आप देख लीजिए, चाचा लगेगा क्योंकि इसका पुत्र है और इसका भाई है, मतलब ये इसकी पुत्री है, ये पुत्री है, ये भी पुत्री है, वही ना, क्योंकि ये जो पुत्र है रमेश का, ये जो पुत्र क्यों है,
ये राखी और गीता की भाई है, तो मतलब राखी और गीता रमेश की पुत्री हुई। तो जब ये पुत्री हुई और ये सुरेश रमेश का भाई है, तो खुद के घर में रिलेशनशिप आप सेट करके बैठा करके देख लीजिए। तो राखी का ये चाचा हुआ, राखी का ये क्या हुआ, चाचा। ठीक है, राखी का चाचा लगेगा। ठीक है, तो ये आप लास्ट वाला ध्यान रखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लास्ट वाले को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वरना क्या होता है ना कि जब 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद पेपर होते हैं ना कोई, तो आप स्टार्टिंग में तो पढ़े रहते हैं, टेक्निक पर ट्रिक ज़्यादा आप ट्रिक फॉलो मत किए। ठीक है, ट्रिक बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता आपको। ठीक है, पेपर ख़त्म हो गए, ट्रिक भी ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा सा उसको डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्या होता है। ठीक, ये फॉरवर्ड में दिया है, बैकवर्ड आके आपने खुद से पूछना है और देखना है, तो देखेंगे तो आपको रिलेशनशिप मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा तथ्य पर आधारित तीसरे नंबर का प्रश्न था। ठीक है, और इसी तरह के आगे भी हम तथ्य पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे। हमने जैसे आपको बताया है कि जितने भी टाइप हैं रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशनशिप में, वो 5 टाइप है, और 5 टाइप के प्रत्येक टाइप में 5 से 6 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। और मैं ये बार बार आपको लास्ट वाला स्टेज समझाते हुए चलूँगा हर एक प्रश्न में, जिससे कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, तथ्य पर आधारित प्रश्नों को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।